एक लड़की एक लड़के को उछल उछल के मार रही थी। अगर ऐसा किसी लड़की के साथ होता तुम चुप रह पाते क्या? और बिना गलती के सामने कोई भी हो तुम मार खाते क्या? तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं रोमन रेंज की जुड़वा बहन के बारे में, जो कि लखनऊ में रहती है। तो इस लखनऊ की पापा की परी ने एक लड़के को अपनी स्किल्स दिखाई, वो भी WWE की, वो भी बेवजह। तो गाइस, सब लोग अपना एक एक तवा तैयार रखिए, वो भी गरम करके। सबके तवे के ऊपर एक एक बार बैठनी चाहिए, ये अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक पापा की गधी, जिसके पास दो आंखें हैं लेकिन उसका वो प्रयोग नहीं कर रही थी, और वो रोड क्रॉस कर रही थी, और अचानक से उसके सामने गाड़ी आ जाती है, और वो गाड़ी जाती है रुक। इस पूरी वीडियो में आपने देखा कि कैसे रोड चल रही थी और वो गधी नशे में टुन होकर कैसे रोड क्रॉस कर रही थी। लेकिन एक बात है, इस लड़की से ज्यादा समझदार तो कुत्ते ही होते हैं, क्योंकि कुत्ते भी रोड क्रॉस करने से पहले दो बार देखते हैं कि यहाँ वहां से गाड़ी तो नहीं आ रही। अगर गाड़ी आ रही है तो मैं बाद में निकलूं, क्योंकि मैं मर जाऊंगा या फिर मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा। और ये लड़की तो यार कुत्ते से भी बदतर है। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं यार? मतलब भगवान ने भी जब इसको बनाया होगा ना, तो गलती से दिमाग बाहर रह गया होगा, इसीलिए आज इसकी ये हालत है। और गाड़ी इसको टच भी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़के को सुपरमैन स्लैप मार रही है। अबे इस लड़की ने ना 22 थप्पड़ लगा दिए वो लड़के को उछल उछल कर। अगर ये सोचो कि वो लड़का एक थप्पड़ लगा देता ना ये लड़की को, तो इसकी बैंड बज जानी थी। इसको इसकी नानी परनानी की भी परनानी याद आ जानी थी उस समय। तो गाइस, अगर ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हुई होती ना, तो मैं इसको 44 मुक्के वो भी मुंह पे मारता। उसके बाद एक बार तो इसके घर वाले भी इसको पहचानने से इनकार कर देते। क्योंकि कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा, ऐसा आप कह रहे हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है, और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं। हड्डी भी तोड़ दी थी सर ये वाली, ठीक है। ओ भाई साहब, ये तो झूठ पे झूठ बोली जा रही है। मतलब हमारे पास वीडियो भी है, लेकिन ये फिर भी मानने को तैयार नहीं है कि गलती इसकी थी। और ये पापा की गधी कह रही है कि इसको 300 लोगों ने पीटा था और इसकी हड्डी भी तोड़ी है। तो गधियों की रानी, तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास प्रूफ है? तो उसने सिग्नल तोड़ा, दूसरा उसने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया, और तीसरा वो मुझे हिट करने वाली थी और बहुत क्लोज आ चुकी थी एकदम मेरे। अच्छा दीदी, अगर उसने ट्रैफिक रूल वायलेट किया है तो तुम क्यों पुलिस वाली बन रही हो उसको सजा देने के लिए? पुलिस वाले खुद कर लेंगे ना। और दूसरी बात, हिट करने लगा था, किया तो नहीं ना, वो भी गलती तुम्हारी थी कि तुम ग्रीन बत्ती में जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रही थी। इस हिसाब से मारपीट तो तुम्हारे साथ होनी चाहिए थी, क्योंकि गाड़ी के आगे तुम आई थी, ना कि गाड़ी तुमको हिट करने वाली थी। अभी तो कैब ड्राइवर था तो इसको टच भी नहीं हुआ। अगर सैलमन भाई होते ना, उसको गुस्सा आ जाता तो वो ये करते। Clean this city. ये जो पापा की गधी है ना, ये भी बहरूपिया है। ये भी अपने रंग बदलती रहती है मेकअप के साथ। इसकी इंस्टाग्राम पे आप एक फोटो देखो और इसकी रियल में फोटो देखो, आप पहचान नहीं पाओगे। ऐसी ही कुछ लड़कियां होती है जो कि बहुत अच्छे सुंदर 6 पैक्स वाले लड़के फंसा लेती है ऐसी फोटो दिखाकर इंस्टाग्राम पे। लेकिन जब वो इसको रियल में देखते हैं तो वो भी सोचते होंगे कि यार इतनी अच्छी बॉडी इस गधी के लिए बनाई थी मैंने। शक्ल तो इसकी गधी थी ही, और ये कांड के बाद इससे कोई शादी करने से पहले 10 बार सोचेगा जरूर कि इसकी शक्ल भी गंदी है, इसके पास अकल भी नहीं है, और ये मारपीट भी करती है। क्या पता एक दिन ये अपने घर वाले को बोले कि मेरे लिए पर्स लेके आना, और वो भूल जाए, तो ये तो भाई उसको मारेगी, बहुत मारेगी, दौड़ा कर मारेगी, पूरे मोहल्ले में मारेगी। पहले शक्ल नहीं इजाजत देती थी शादी होने की, अब अकल नहीं दे रही है। तो इस बिहार से दीदी आप तो पूरी जिंदगी ना कवारे सड़ जाओगे, क्योंकि आपने कभी कोई ऐसा बंदा देखा है जो कि अपनी लाइफ में पूरा खुश है और वो अपने गले में फंदा डालना चाहता हो?
करा भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। ये बंदे को सैल्यूट है यार। मतलब कि वो लड़की सोच रही थी जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो चूर चूर हो जाएगा, उसको मैं थप्पड़ मार के साइड कर दूंगी। लेकिन ये बंदा कहता तू मेरे को हाथ लगा के दिखा, तेरे को तो मैं बीच में से काट दूंगा। भाई वो सीन देख के मजा आ गया यार, जो लड़के ने तेरी तो कहने के बाद किया। अगर यही चीज वो कैब ड्राइवर वाला कर देता ना तो वो लड़की से कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन वो कैब ड्राइवर शरीफ था, इसलिए उसने कुछ नहीं किया और वो शरीफी का फायदा उठा गई लड़की। दर्शन ये समझना चाहेंगे 2 साल से मार रहे हैं का क्या मतलब हुआ? 2 साल से किसको कहना चाह रही हैं आप? सर कुछ ये लोग हैं यहाँ पे, जब भी मैं निकलती हूँ आवारा टाइप के लड़के हैं, तो जब ये मैं निकलती हूँ वॉक पे या रनिंग पे के लिए, क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, देखिए काफी बीमारियां हैं मुझे, तो मुझे निकलना पड़ता है एक्सरसाइज के लिए। ठीक है भाई साहब, मेरा मन कर रहा है ना कि मैं ये लड़की को स्टोरी टेलर का अवार्ड दिला दूं। मतलब कि जो मन में आ रहा है ये बोल रही है और वो रिपोर्टर भी लपेट रहा है यार। और अब ये लड़की कह रही है कि मैं पेशेंट हूँ, तो मेरे को एक चीज बताओ कि पेशेंट से तो ढंग से चला भी नहीं जाता, और ये तो हवा में उड़ उड़ के थप्पड़ लगा रही है। हाँ तो उस समय इसमें कौन सा जॉन सीना की आत्मा आ गई थी, या तो तू रेड बुल पी के आई थी उस समय। कर्म करो, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो। जी क्या करती हैं आप? सर मैं अभी तो जॉबलेस हूँ। सीधा क्यों नहीं कह देती मैं नल्ली हूँ? मेरे को जहाँ भी जॉब मिलती है वहाँ से मेरे को निकाल देते हैं धक्के मार के, क्योंकि मेरा एटीट्यूड सही नहीं है और मैं बेवजह लोगों से लड़ना शुरू कर देती हूँ। जो है वो दिल्ली में है, तो पैंडेमिक की वजह से मैं गई नहीं, जॉब ज्वाइन करी नहीं। तो मैं BSc MSc MPhil हूँ, कुछ इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस भी है मेरे पास, और कई जगह मैंने जॉब भी करी है। हाँ अब निकल गया ना सच कि कई जगह जॉब की है। इसका मतलब तो यही है ना कि कई जगह से निकाला गया है, तो ही ना कई जगह जॉब की है। जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में लेक्चरर भी रह चुके, स्कूल में भी पढ़ाया। यार अगर इसने स्कूल में पढ़ाया है तो वो बच्चों की हालत मैं समझ सकता हूँ कि बात बात पे तो ये थप्पड़ लगा देती होगी। अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो थप्पड़, अगर कुछ सुनाया नहीं तो थप्पड़, अगर स्कूल में नहीं आए तो थप्पड़। तो बच्चे तो दुआ करते होंगे यार कि ये टीचर को जल्दी जल्दी निकालो हमारे स्कूल से। यार एक सच में बात बताऊं तो ऐसे एंटीक पीस कम बनते हैं। पता नहीं अंकल आंटी ने क्या फूक के इसको जन्म दिया था। जरूर गांजा का एक्सट्रीम लेवल, मतलब कि गांजा इंटू 100 ही होगा। लगता है ये पागल हो गया। तो मेरी अंकल आंटी से निवेदन है कि जो आपने कुत्ते को जन्म दिया है वो कुत्ते को पट्टा पा के अपने घर पे रखे, क्योंकि बाहर मत निकाले, ये लोगों के लिए जानलेवा है और ये डेंजरस भी बहुत है। नहीं तो अगर हम लोग पागल हो गए तो ये तुम्हारी लड़की के साथ ये कर देंगे। Meanwhile, जैसे कि मुहावरा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, तो यहाँ भी हम 22 थप्पड़ का जवाब 22 करोड़ थप्पड़ से देंगे। और उस लड़की के पक्ष में अब भी जो खड़े हुए हैं ना, उन लोगों को खाली मेरा एक जवाब है, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। तो गाइस इतनी सारी वीडियो बनने के बाद ये लड़की इतने सारे रोस्ट संभाल नहीं पाएगी, ना ही सह पाएगी। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। होप यू एंजॉयड द वीडियो। Thank you.